पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की फिर नून लीग पर तीरंदाजी। नवाज शरीफ से वोट को इज्जत देने का मुतालबा कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मियां साहब इंतजामिया की मदद के बजाय अपने नजरिए पर इलेक्शन लड़े। मियां साहब का जलसा जिस तरह करवाया गया उससे अच्छा तासुर नहीं बना। सारी कोशिशों के बावजूद इनकी हवा नहीं बन रही। निगरान हुकूमत को फैसले करने का कोई हक नहीं। पाकिस्तान में नई सियासत लाने का वक्त है। मुफाहमत की तरफ आना होगा। बलूचिस्तान के जख्मों पर मरहम रखना चाहता हूँ। अगर नून लीग या पीटीआई हुकूमत में आती है तो इंतकाम के चक्कर में मुल्क का नुकसान करेंगे। बिलावल समझते हैं कि नून लीग पर तनकीद से वोट मिलेगा तो पूरा जोर लगा लें। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू बोले, पीपल्स पार्टी पंजाब में नून लीग मुखालिफ वोट हासिल करना चाहती है। पीपल्स पार्टी 18वीं तरमीम को इलेक्शन स्लोगन बनाना चाहती है। उम्मीद है पीपल्स पार्टी की क़यादत इलेक्शन पर बात करते हुए जमहूरी रिवायात को सामने रखेगी। तहरीक इंसाफ की 4 साला हुकूमत ने पाकिस्तान और जमहूरियत को नुकसान पहुँचाया। एहसन इकबाल बोले, 18वीं तरमीम अधूरी है, नून लीग इसे पूरा करेगी। क्या पीपल्स पार्टी ये कह सकती है कि जैसा कराची को बनाया वैसा पूरा मुल्क बनाएंगे? पीपल्स पार्टी ने सिंध में 15 साल सिर्फ करप्शन और जमीनों पर कब्जे से 22 अरब से जायद कमाए। करप्शन सूबे के लिए सिक्योरिटी रिस्क बन गई। सरबराह एमकेएम खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची के इलाके गुलशन इकबाल में जलसे से खिताब। कहा, पाकिस्तान के हुक्मरानों और काबिजों को 3 नुकात पेश किए हैं। अमन की खातिर 3 नुकात मान लो वरना कहीं 6 नुकात ना आ जाएं। मुस्तफा कमाल ने कहा, हमें मजबूत सूबा नहीं मजबूत जिला चाहिए। हम हुकूक के लिए अपने बच्चों के साथ सर पर कफन बांधकर निकलेंगे। फारूक सत्तार ने कहा, करप्शन की रकम से इलेक्शन खरीदने की तैयारी की जा रही है। दुनिया चांद पर जा रही है, हमारे बच्चे गटर में गिर रहे हैं। तहरीक इंसाफ को नया चेयरमैन मिल गया। बैरिस्टर गौहर अली पीटीआई के चेयरमैन बन गए। इंट्रा पार्टी इंतखाबात में तमाम उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। उमर अयूब पार्टी के जनरल सेक्रेटरी मुंतखब। अली अमीन गंडापुर केपी के। मुनीर अहमद बलोच बलोचिस्तान के सदर बन गए। डॉक्टर यास्मीन राशिद पंजाब और हलीम आदिल शेख सिंध के पार्टी सदर मुंतखब। नए चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मुफाहमत की सियासत को तरजीह। कहा, पीटीआई किसी के साथ झगड़ा नहीं करेगी। इस वक्त ये मुनासिब संभालूंगा जब तक मरकजी रहनुमा रिहा नहीं होते। चीफ जस्टिस हमारे कारकुन रिहा करें। आधे से ज्यादा रहनुमा अंडरग्राउंड हैं। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ तमाम जमातें एक पेज पर। इंट्रा पार्टी इलेक्शन फ्रॉड करार दे दिया। मरीम औरंगजेब ने कहा, तहरीक इंसाफ में सिलेक्शन का अमल सिर्फ 15 मिनट में मुकम्मल हो गया। नामालूम और खुफिया मकाम पर यह कैसा इलेक्शन था जिसका ना कोई तजवीज़ कुनिंदा था ना तायद कुनिंदा वोटर्स थे ना ही प्रिजाइडिंग ऑफिसर। पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी का इलेक्शन कमीशन से इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर नोटिस लेने का मुतालबा। परवेज खटक ने कहा कि पीटीआई ने जितने इलेक्शन करवाए सब जाली हैं। अकबर एस बाबर का पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन चैलेंज करने का ऐलान। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा को किसी दबाव में लाया जा सकता है, ना वो किसी की हिमायत करेंगे। चीफ जस्टिस हल्फ के मुताबिक फराइज अंजाम देते रहेंगे। तहरीक इंसाफ के खत पर सुप्रीम कोर्ट का एलामिया जारी। 1 दिसंबर को दरखास्त मौसूल हुई। दस्तावेज तैयार करने वाले वकील का नाम और राब्ते की तफसीलात नहीं दी गई। लिफाफे के मुताबिक दस्तावेज इंतजार पंचोता ने कोरियर की थी। बज़ाहिर एक सियासी जमात की जानिब से भेजी गई। इस जमात की अच्छी नुमाइंदगी वकला करते रहे। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में इस जमात के वकला फौजी अदालतों और इंतखाबात केस को तकमील तक ले गए। ये अमर हैरान कुन है कि सरबमोहर लिफाफा मौसूल होने से पहले ही दस्तावेज मीडिया को जारी कर दिया गया। सरबराह पीटीआई और शाह महमूद के खिलाफ अदियाला जेल में साइफर केस का ट्रायल। शाह महमूद कुरैशी की सदर ममलिकत को अदालत तलब करने की इस्तदा। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तरमीमी कानून से सदर पाकिस्तान भी इनकारी हैं। गुजारिश है कि सदर को अदालत तलब किया जाए। वो हलफ देकर बताएं कि उन्होंने ये तरमीम मंजूर की या नहीं। अदालत ने रिमार्क्स दिए, आप और सरबराह पीटीआई का ट्रायल अलग नहीं हो सकता, ये केस इंटरलिंक है। केस 4 दिसंबर तक मुलतवी। जज अबू अल हसनात जुल्करनैन ने तहरीरी हुक्मनामे में कहा, सरबराह पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को मीडिया की मौजूदगी में बोलने की इजाज़त दी गई।
वकील की अदम मौजूदगी के बायस आर्टिकल 10A की दरखास्त पर दलाइल न हो सके। परवेज इलाही और मोनिस इलाही के खिलाफ करप्शन रेफरेंस एहतसाब अदालत में दायर। नैब ने गुजरात ठेकों में मुबैना किकबैक्स और रिश्वत की तहकीकात मुकम्मल कर लीं। 1 अरब 23 करोड़ रुपए से जायद किकबैक्स लेने का इल्ज़ाम। नैब हुकाम के मुताबिक परवेज इलाही ने अपने ओहदे का नाजायज इस्तेमाल किया और रिश्वत वसूल की। गुजरात के लिए गैर कानूनी तौर पर 116 स्कीमें मंजूर कराईं। परवेज इलाही ने सबसे ज्यादा 74 करोड़ 45 लाख रुपए वसूल किए। मोनिस इलाही ने 10,61,000 यूरो गैर मुल्की अकाउंट में जमा कराए। उधर मोनिस इलाही ने ट्वीट करते हुए लिखा, मेरे अकाउंट्स में मौजूद तमाम रकम डिक्लेयर्ड है। FBR में रकम के जराए और मनी ट्रेल भी दी है। नैब खुद अदालत में हमें तमाम इल्जामात से बरी करार दे चुका है। पीपल्स पार्टी ने सिंध में 15 साल सिर्फ करप्शन की। करप्शन और जमीनों पर कब्जे से 22 अरब से जायद कमाए। करप्शन सूबे के लिए सिक्योरिटी रिस्क बन गई। सरबराह MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची के इलाके गुलशन इकबाल में जलसे से खिताब। कहा, पाकिस्तान के हुक्मरानों और काबिजों को 3 नुकात पेश किए हैं। अमन की खातिर 3 नुकात मान लो, वरना कहीं 6 नुकात ना आ जाएं। मुस्तफा कमाल ने कहा, हमें मजबूत सूबा नहीं, मजबूत जिला चाहिए। हम हुकूक के लिए अपने बच्चों के साथ सर पर कफन बांध कर निकलेंगे। फारूक सत्तार ने कहा, करप्शन की रकम से इलेक्शन खरीदने की तैयारी की जा रही है। दुनिया चांद पर जा रही है, हमारे बच्चे गटर में गिर रहे हैं। फ़लस्तीन और हमास का नाम लेना गुनाह बन गया। उम्मत मुस्लिमा के मसले पर हुकूमत भी मसलहत का शिकार है। मौलाना फजलुर रहमान का बहावलपुर में जलसे से खिताब। बोले, पाकिस्तान में यहूदी एजेंट जेल में है, हमने उनके मंसूबे को शिकस्त दी। 15 साल पहले इस साजिश को पहचान लिया था और चेहरा बेनकाब किया। आज PTI दर बदर है, बिलों में घुस रहे हैं, लेकिन इनको जगह नहीं मिल रही। मजीद बोले, मियां नवाज शरीफ और इसाक डार सब माहिर मुआशियात हैं, लेकिन जब तक अल्लाह की मदद ना होगी तब तक कुछ नहीं होगा। और सलमान भट्ट की सिलेक्शन कमेटी में तैनाती पर निगरान वज़ीर आज़म का नोटिस। अनवरुल हक काकड़ की हिदायत पर सलमान भट्ट की तैनाती को मनसूख कर दिया गया। उधर चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज ने कहा कि सलमान भट्ट को रखने का फैसला मेरा था और उसको हटाने का फैसला भी मेरा, कोई दबाव नहीं है। सलमान के साथ मेरी दोस्ती है, इसको गलत रंग दिया जा रहा था। दुनिया में बहुत मिसालें हैं, जिसने सजा पूरी कर ली वो अपने बोर्ड के लिए काम करता है। सलमान भट्ट ने डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत काम किया है और वो बहुत करीब से लड़कों को जानता है। मजीद कहा कि 1 जनवरी से असद शफीक भी बोर्ड में जिम्मेदारी संभालेंगे।